बुंदेली प्रकाश न्यूज चैनल में आप लोगों को एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात कर रही हूँ कुछ परंपरा को लेकर। ऐसा एक गांव है जहां पर जिला चित्रकूट, ब्लॉक रामनगर, गांव अतरसुई, वहां पर हर दरवाजों में 5 पुतला बैठाए जाते हैं और उसको लोग गुम्मा भी बोलते हैं। जब यह बात उनसे पूछी गई कि क्यों बैठाते, इसका क्या महत्व है, इसका क्या रहस्य है, तो उनका कहना है कि यह परंपरा हमारे बुजुर्ग लोग चलाते थे और हम भी चला रहे हैं, क्योंकि जब ये आषाढ़ का महीना और ये जुलाई का महीना लगता है तो यह हमारे लिए जो खेती बाड़ी होती है वह शुभ दिन का होता है और उसी दिन से हम लोग बीज निकालते हैं। इस कारण से हम लोग गुम्मा बैठाते हैं और यह जो बीमारी को लेकर और ये शुद्ध जो हमारे वातावरण है और हमारे जानवरों को और खुद को यह कुछ हो न, इस खातिर हम गौ के गोबर से लीप कर और उसको पूजा भी करते हैं। और पूजा करके उस दिन हमारे गांव में एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है और त्योहार के रूप में लोग अलग अलग खाना बनाते हैं, मगर उस दिन एक खास खाना होता है चना की दाल की बिरहनी, और वो बिरहनी हम लोग खाते हैं और वो गुम्मा को भी खिलाते हैं और फिर हम अपने खेत कर हम साइड करते हैं। क्या नाम भैया? मेरा नाम अशोक कुमार तिवारी। जो हर दरबाजी में पुतला बैठे हुए हैं, इसका क्या कारण, क्या उद्देश्य है? अब ये हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जो आषाढ़ से शुरुआत की जाती है खेती करने के लिए, उसी शुभ कार्य के लिए इस तुल्ले को बनाया जाता है और बीज घर से निकाल करके खेत में डाला जाता है। उसी कार्य के लिए शुभारंभ किया जाता है। उस दिन क्या हर घर में त्योहार के रूप में मनाया जाता है? हाँ, पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हर घरों में ऐसा होता है। क्या बनता है जैसे खास क्या बनता है उस दिन? जैसे मतलब ये चने के दाल के बिरहनी बनाई जाती है और पनबुड्डा बनाया जाता है। ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब पुराने रीति रिवाज के अनुसार बनाया जाता है। खुद खा लेते हैं कि इनको भी खिलाते हैं? नहीं, इनको भी खिलाया जाता है। इनका पूरा मतलब भोग लगता है, ऐसा थोड़ी है। हाँ, पुराने रीति रिवाजों के अनुसार मतलब पहले से दर पीढ़ी दर चला है, उसी तरह लोग मानते हैं। जी, क्या नाम भैया? मेरा नाम रविशंकर द्विवेदी है। किसका जो आप पुतला बैठाए हैं, जी, 3 आदमी बैठाए हैं, जी, इसका जी। क्या मतलब, क्या महत्व है? देखिए, जब से हम जानते हैं ये बहुत सालों से परंपरा चली आ रही है, उसको बैठाते हैं। और इसका एक उद्देश्य ये भी है कि तब से जुताई बुआई शुरू हो जाती है, तो ये जो है शुभ कार्य हो और शुभ दिन होता है, उस दिन शायद शुरुआत कर देते हैं उस दिन से। तो उस दिन हर घरों में पकवान बनता है? हर घरों में पकवान, पूड़ी सब्जी, बिरहनी जो भी बनाते हैं और लोग पहले इनको खिलाते हैं, उसके बाद खुद खाते हैं। जाकर खेत में शुरुआत करते हैं। हाँ, फिर खेत में अपना बुआई जुताई जो है शुरुआत करते हैं, खेती कार्यक्रम होता है। त्योहार होती है आषाढ़ की त्योहार जो होती, तो पहले त्योहार को इसको मानता परम्परा। अब हमारे माता पिता के जमाने से चली आ रहा, तब हम को मानी थी। बैठाते हैं। अब बैठाते हैं। तो इससे क्या कुछ जो अब नई पीढ़ी है ये सब चीजें नहीं चला रही हैं, क्या चलाएंगे? इनको चलाना चाहिए। बहुत सारे लोग तो पूरा घर को गोट देते हैं गोबर से। उस दिन हारी बीमारी कोई नफा नुकसान, इससे नुकसान नहीं होता। क्या उस दिन कुछ खास बनता है? हाँ, बिरहनी बनती है, लापसी बिरहनी। वैसे आषाढ़ी शुरुआत होती है। हाँ, वही से त्योहार शुरुआत होती है। पहले त्योहार यही है। आषाढ़ी का ये पुतला बैठा के इंतजार करना पड़ता होगा? नहीं, आषाढ़ी के पहले पूर्णमासी के दिन बैठाया जाता है, पूर्णिमा के दिन। उसी दिन आषाढ़ी मानी जाती है। फिर आप वो अपने बहू को भी कहेंगे कि आप लोग भी ऐसे अब बहू को तो बता रहे हैं, अब करे या ना करे देख रहे हैं, तो उनको करना चाहिए। क्या नाम भैया? आप मेरा रामचंद्र गुप्ता। ये जो
दरवाजे के सामने जो पुतला पान खवाई खाना है, इसका क्या कारण है? उसको हमारे यहाँ आषाढ़ी के दिन उसको बनाते हैं गौ के गोबर का, और इसके बाद में फिर उसको नाग पंचमी को नाग बैठा के उसको पोत देंगे और पोत करके नाग बैठा देंगे, फिर नाग की पूजा होगी। ऐसा ये हमारे पुरखाओं से परिक्रमा चला रहा है। इससे क्या होता है? इससे अब ये समझ लो कि इससे होता कुछ नहीं, ये है अपना ये परंपरा है, 200-400 साल से चल रहा है। तो ये क्या हमेशा हर घर में पूरे माने राजो परजो पूरा गांव बैठाएगा, और उस दिन पूरी कोई बोलता है, कोई बिरहनी बोलता है, तो इसको आपने। क्या नाम दादाजी? मेरा नाम रामकरण पांडे है, हाँ, करने वाले हैं। गोबरौल। जो घरों में पुतला बैठाते इसका क्या उद्देश्य है? असल में ऐसा है कि चूंकि ऋतु परिवर्तन होता है इसमें, हाँ, पहले गर्मी पड़ती है, फिर वर्षा आती है, तो वर्षा के कारण जो है और गर्मी के कारण कुछ एंटीबायोटिक कीटाणु पैदा होते हैं। तो ये गोमय है। गोमय जो है हमारे भारतीय परंपरा का, भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ी चीज़ है। उस गोमय के लेप से जितने एंटीबायोटिक कीटाणु वो सब खत्म हो जाते हैं। इसीलिए हमें ऐसा है कि लोग अपने वहाँ लगाते हैं कि किसी प्रकार कीटाणु हमारे घर के अंदर प्रवेश न करें और हमारा स्वास्थ्य उससे खराब न हो। लगभग यही सब परंपराएं हैं। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जैसे हमारे आषाढ़ी शुरुआत होती है तो जमीन का भी होता है, बीज भी निकलता है। नहीं, बीज वाली तो परंपरा अलग है। उसके लिए हम लोगों के यहाँ की किस दिन आपको बीज बोना चाहिए, उस दिन हम उसमें शास्त्रीय अनुसार से ज्योतिष विधि से उसको हम निकालते हैं, और इसका बीज से कोई संबंध नहीं है। इसका सिर्फ संबंध है कि गर्मी का अंत है और ठंडी का मौसम है, तो इस बीच जब हम मौसम का परिवर्तन होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा होती हैं। तो ये जो गोमय हमारा है, जैसे लीपते हैं, जैसे एक हमारा भैवाद है, वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन कहीं फर्श नहीं बनवाए हो कि हम पृथ्वी का पैर कैसे छुएंगे और इसको लीपाएँ कैसे। लीपने जितने भी एंटीबायोटिक उस बीमारी होती है, तो वही गोमय जो है उनको शुद्ध करता है। ये कब तक बने रहते हैं दीवारों पे? बस 1 महीने करीब बने रहते हैं। अभी इसके बाद जो अगला महीना आएगा, अब वो होगा, क्या कहते हैं, नाग पंचमी आएगी, तो नाग पंचमी सब मिटा दिए जाएंगे। उस दिन अब नाग का पुतला बनेगा, नाग बैठाएंगे। हाँ, तो ये सब नाग पंचमी सब मिट जाएंगे और नाग का पुतला बनाएंगे। मतलब ऋतुओं के हिसाब से परंपरा अनुसार से उस हिसाब से पुतले बनाए जाते हैं? हाँ, ऋतुओं के हिसाब से नहीं भैया, हमारे यहाँ परंपरा है सावन साग न भादो मही, कुआर करैला कार्तिक दही, हाँ, चैत्र गुड़ बैसाख है तेल, जेठ में बेल, आषाढ़ में जेठ में तेल, आषाढ़ में बेल, ये सब ना खाना चाहिए, क्योंकि बेल आषाढ़ में खाएंगे तो गारा बन जाएगा और अंदर आपको नुकसान करेगा। बैसाख में आप तेल खाएंगे तो गरी पहुँच जाएगा। सावन में आप साग में कीटाणु होता है। तो ये परंपराएं जो हमारी हैं भारतीय संस्कृति से एक विज्ञान को लेकर के चली है। बगैर विज्ञान की हमारे कोई परंपरा चली नहीं है। जो हम आप लोग नहीं जानते उसको नष्ट कर रहे हैं, जो हम लोग आप लोग जानते हैं तो उसको चालू करें।